शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन जानते होंगे अभी चल रहे हैं बारिश के दिन, और जब भी बारिश के दिन हो, आपके यहाँ आपके क्षेत्र में बारिश हो, उस दिन आप सभी को बारिश का पानी इकट्ठा कर कर एक दिव्य प्रयोग करना है। यह कोई कही सुनी बातें नहीं हैं। ज्योतिष में इस उपाय का वर्णन मिलता है। जो बारिश का पानी होता है वह एक तरह से गंगा जी से भी पावन पवित्र माना जाता है, क्योंकि न तो किसी ने उस पर स्पर्श किया है और वह सीधे ब्रह्मांड से हमें प्राप्त हुआ है। इसी जल से सिंचाई होती है, इसी जल से गंगा मैया में यह समाहित होती है, इसी जल का हम पान करते हैं और यह जल एकदम शुद्ध अमृत की बूंद माना जाता है। बरसात में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में हमें यह जल सीधे ब्रह्मांड से, आकाश से प्राप्त होता है, और आपको अपनी हारी बीमारी दूर करने के लिए, रोग मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, संकट कष्ट पीड़ा, परिवार में अशांति है, शारीरिक मानसिक बंधन है, किसी का कुछ किया कराया है, इन दिनों चल रहा है सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत नक्षत्र है जिसके स्वामी है मेरे महादेव। वह नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र के स्वामी मेरे भोले बाबा हैं, महाकाल हैं, और मेरे महाकाल को सबसे अधिक प्रिय है जल। जल जो है अग्नि तत्व और वायु तत्व को भी बैलेंस करता है। घर में हारी बीमारी तंग कर रही है तो उसमें आकाश का जो जल होता है वह बहुत अधिक कार्य करने वाला होता है, क्योंकि इसमें 100% शुद्धता होती है। कैसे करना है ध्यान से सुने। पहला जो जल का उपाय करना है बरसात का, वह सबसे पहले, उसके बाद दूसरा प्रयोग कैसे करना है वह भी सुनते हुए जाइएगा। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। आप सभी को लेना है स्टील या तांबे का लोटा। अगर आपके यहाँ रात्रि में पानी बरस रहा है तो आप सभी को किसी खुले स्थान पर, छत पर एक लोटा रखकर आ जाना है, ताकि सुबह तक यह पूरा भर जाए। दिन में अगर बारिश हो रही है तो दिन में आप सभी रख लीजिए एक लोटा जल पूरी तरह से भरकर, और आप सभी को जो है हारी बीमारी को दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। और कोई परेशानी दूर करने के लिए, जैसे कोई अन्य जो है बात है, उसके लिए आप सामान्य श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। साथ में आपको आवश्यकता पड़ेगी एक बेलपत्र की। रात्रि भर आपने जल का लोटा सीधे आसमान के नीचे रखा, वह जल का लोटा अब भर चुका है। सुबह आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं तो उसके बाद आप सभी अन्य दिनों तो अपने मटके से जल शिवलिंग पर चढ़ाते होंगे, और अन्य गर्मी वगैरह में आप जो है मिट्टी के पात्र का प्रयोग करते होंगे। परंतु जो सावन का महीना है, आषाढ़ का महीना है, भादों का महीना है, जो अब यह 3-4 महीने आएंगे, यह चातुर्मास और खूब जल वृष्टि के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में जो बरसात का जल होता है यह साक्षात एक अमृत की बूंद होती है। तो आप सभी को यही अमृत की बूंद एक जो है लोटे में इकट्ठा कर कर लेकर चले जाना है अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में। महीने में एक बार या किसी भी एक बार जो है महीने में आप कर लेंगे। कहने का अर्थ है किसी भी एक दिन में, जैसे सावन आने वाले हैं तब कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। आपको लाभ मिलना ही है। इस जल में ध्यान रहे आपको कुछ भी नहीं मिलाना है। जैसा अन्य बार हम सभी दूध मिलाते हैं और अन्य वस्तु मिलाते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, क्योंकि यह साक्षात शिव का स्वरूप है जो हमें शिव द्वारा प्रदत्त है। अब हमें लेकर इसे महादेव के मंदिर में जाना है और अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर आपको सबसे पहले करनी है प्रार्थना। आसन का चुनाव करें और कहें कि हे भोले बाबा, हे महादेव, मैं आज आपको आपके समक्ष साक्षात जो है अमृत की बूंद, अर्थात आपको जो सबसे अधिक प्रिय है वह जल समर्पित करने जा रही हूँ। आसमान से सीधे ओलावृष्टि पानी बरस रहा है, वही जल आपके लिए लाई हूँ। हे भोले बाबा, आपको अलग अलग स्वरूप में जल समर्पित किया जाता है, परंतु सबसे श्रेष्ठ जल मैं आपका शिव भक्त लाया हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले एक बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 5 स्थानों पर आपको यह जल, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय भगवान, माता अशोक सुंदरी और माता रानी का हस्तकमल, अंत में शिवलिंग पर, जैसा मैंने बताया, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, और सामान्य तौर पर अन्य चीज़ के लिए अन्य मंत्र का जाप करें। ठीक है, बस यह सबसे पहला आपको प्रयोग करना है साधारण सरल तरीके से आसमान से प्राप्त होने वाले जल से। यह एक अपने आप में दिव्य प्रयोग है जो कि साल भर में सिर्फ 3-4 महीनों में ही किया जाता है, अर्थात इस बरसात के महीनों में भी यह दिव्य प्रयोग किया जाता है। पूरे साल भर में इसका कोई भी अन्य प्रयोग नहीं करना है। यह ज्योतिष में बताया गया सबसे सुंदर बरसात की पानी का उपाय है जो आपको करना है। रोज करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो सामान्य
अन्य तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, अन्य नदियों से पानी बहता हुआ आता है, तमाम तरह की उसमें गंदगी होती है। इस बरसात के मौसम में जगह जगह स्पर्श होता है, फैक्ट्रियों में से जो है नाले छोड़े जाते हैं और कहीं ना कहीं नल वगैरह से हमारे घर तक आता है, हमारे हाथ से स्पर्श होता है। तो कुल मिलाकर किसी न किसी स्वरूप में यह किसी न किसी तरह से इस बरसात में दूषित ही माना जाता है। ऐसी अवस्था में भगवान ने स्वयं आपके घर पर जल भिजवाया है। आपको बस यह दिव्य प्रयोग सोच समझकर बहुत प्रेम पूर्वक करना है। आपको लग रहा होगा मैं तो यह सब पहले से ही जानती हूँ, अति उत्तम है, परंतु आप करना तो भूल जाते हैं। तो क्यों ना इस बार इस उपाय को आप कर लेंगे तो लाभ तो आपको मिलना ही है। तो यह पहला उपाय छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक आप कीजिएगा। इसी समय महादेव ने हलाहल विष का प्याला पी लिया था और उन्हें भयंकर उन्हें तकलीफ होने लगी थी। तब समस्त प्रकृति ने उन पर जल वृष्टि की थी और इसीलिए है सावन का महीना इसी कारण से इतना पावन पवित्र माना जाता है। सावन महीने में जो भी जल का लोटा उन्हें समर्पित करता है वह समस्त सुखों की स्वतः ही अनुभूति कर लेता है। तो आपको यह सरल एक बार प्रयोग करना है, चाहे तो रोज रोज करें, चाहे तो एक दो बार कर लेंगे तो भी अति उत्तम इसे कहा जाएगा। यही प्रयोग आपको श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा में भी करना है। आप जानते होंगे महादेव के जो है स्वरूप अर्थात उन एक दूसरे के पूरक हैं। महादेव और श्री नारायण, उन दोनों की पूजा से दोनों ही प्रसन्न होते हैं। जैसे आप महादेव के शिवलिंग पर इस जल को समर्पित करेंगे, ठीक उसी तरह से श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा में भी अगर आप श्री नारायण के भक्त हैं तो उनको किसी एक दिन, आपने देखा होगा लड्डू गोपाल को सीधे जो है जैसे हम नहाते हैं हम प्रसन्न होते हैं ना, जैसे किसी दिन बारिश आती है तो हमारी घमौरियाँ शरीर के विकार नष्ट होते हैं, इसलिए हम बरसात के पानी से नहाते हैं। ठीक इसी तरह से हम सभी को हमको संतुष्टि महसूस होती है बरसात में भीगने में और हमारे शरीर के रोग ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं वह कटते हैं। इसी तरह से लड्डू गोपाल को भी आपने देखा होगा उनके भक्तजन सीधे बारिश में रखते हैं, अपने साथ नहलाते हैं। यह अति उत्तम माना जाता है। आपके घर पर कोई श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है तो इसी तरह से किसी भी दिन जब बरसात आ रही हो जल इकट्ठा कीजिए और श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा को स्नान कराएं। अलग अलग भाव, अलग अलग मन से भगवान को स्नान कराया जाए तो उन्हें इससे प्रसन्नता मिलती है और भगवान जी कहते हैं मेरा भक्त मेरा कितना ख्याल रखता है। उसी तरह से आपके भी शारीरिक मानसिक आर्थिक बंधन इससे कटते हैं और आपको सुख मिलता ही है। माँ भवानी की मूर्ति प्रतिमा है तो उन पर भी यह प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर सीधे आसमान से बरसने वाले जल का अति महत्व है। जिस तरह से चारों तरफ हरियाली होती है, सारे पशु पक्षी झाड़ी चिड़ियाँ चहचहाहट करती हैं, उसी तरह से हमारे घर के मंदिर में विराजित देवी देवता या मंदिर में जो है विराजित देवी देवताओं को हम सीधे जल जो कि आसमान से हमारे बर्तन में समाहित होता है या हमें प्राप्त होता है उससे हम सीधे उन्हें स्नान कराते हैं तो यह उन्हें सुखद एहसास देता है और इससे अलग ही हमारे नवग्रहों की दशा कुंडली में मजबूत बनती है। हमारे रोग कटते हैं, हमारे सांसारिक मानसिक आर्थिक बंधन इससे मिटते हैं और हर स्वरूप में हमें सुख मिलता है। आपके लिए जरा सा भी मेरे वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कौन सा वीडियो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, यह भी मुझे बताइएगा ज़रूर। हर हर महादेव, जय माता दी।